हेलो जी, आ गए हैं हम वापस नए एपिसोड के साथ। तो कैसा रहा कल का लाइव सेशन? हमें तो बड़ा मज़ा आया। आप लोगों से बात करके आप बता दीजिएगा। और जो हमारे दोस्त किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाए थे हमारा लाइव, तो कोई बात नहीं, फिर कभी अगर हम लाइव आए तो कर लेना। खैर, अब थोड़ा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? हमने छोड़ा था कि मेघा जो है अपने आप से बड़बड़ाते हुए जा रही थी और वो फिर से आकाश से टकरा जाती है इस बार। और वो बिना देखे बोलते आई एम सॉरी। तो आकाश कहते हैं अरे मेघा, ध्यान से, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो मेघा कहती है सॉरी आकाश, आई वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स। तो आकाश कहते हैं ओके, इज देयर समथिंग दैट डिस्टर्बिंग यू? तुम किसी चीज़ को लेके परेशान लग रही हो, यू कैन शेयर विद मी। तो मेघा जो है आकाश को घूरने लग जाती है और आकाश जो है ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है इट्स ओके इफ़ यू डोंट वांट टू टेल मी, दैट्स फाइन। इतना बोलता ही है कि एकदम से मेघा उसे घूरते घूरते ही बोलती है मैं आपको कैसी लगती हूँ? आकाश शॉक्ड, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। क्या? हाँ, मैं आपको कैसी लगती हूँ? मैं कैसी दिखती हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ? आकाश ऑकवर्ड हो जाता है कि क्या पूछ रही है। फिर वो कहते हैं या ऑफ कोर्स तुम सुंदर हो। तो मेघा कहती है सिर्फ सुंदर? तो आकाश कहता है हाँ सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, तुम्हारे बाल भी बहुत सुंदर है, तुम बहुत अच्छी लगती हो। एक्चुअली आकाश पूरा ट्राई कर रहा था कि वो ऐसा कैसे कॉम्प्लीमेंट करे कि क्रीपी ना लगे। मेघा ने तो उसे डायरेक्ट उसके ऊपर कमेंट करने के लिए बोल दिया था, तो अपने आप ही मेघा सीधा डायरेक्ट पूछती है एम आई लुकिंग हॉट? और ये सुन के आकाश की आंखें फिर बड़ी हो जाती है और मुंह खुल जाता है। यस यू आर। इतना बोला ही होता है आकाश ने कि मेघा बोलती है यस, मुझे पता था, आई वॉज राइट। उसी की आंखें खराब है, चश्मा चढ़ा लेना चाहिए वैसे। आकाश कहता है हेलो, क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रही हो? हुआ क्या है? तो मैं कहती कुछ नहीं सर, छोड़िए, किसी की आंखों को ना डॉक्टर की ज़रूरत है। खैर छोड़िए। तो आकाश भी आंखें अपने झटक कर व्हाटएवर। तो आकाश कहता है चलो वो सब छोड़ो, तुम ये देखो नया डिज़ाइन। तो मेघा कहती है आपने कंप्लीट कर लिया? हाँ कर लिया, करना ही था, आज दिखाना जो था। मेघा डिज़ाइन की तरफ देखती है और शॉक्ड, और अपना मुंह खोल के रख देती है कि व्हाट, दिस इज़ टोटली डिफरेंट। कल वाले में और इसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है सर। आपने तो डिज़ाइन का पूरा हुलिया ही बदल दिया। इट्स लुकिंग डैम गॉर्जियस, इट्स लुकिंग प्रीशियस। सीरियसली सर, इट्स लाइक यू आर गेटिंग बेटर एवरी डे। तो आकाश उसे थैंक्स कहता है, थैंक यू। और मेघा तो आकाश से फुल इम्प्रेस हो जाती है कि बंदे ने कल पूरी रात मेहनत करके कितना अच्छा डिज़ाइन बना लिया, कितना मेहनती है। और वो प्यार वाली नज़रों से देखने लग जाती है आकाश को और फिर सीधा पूछ लेती है सर डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? आकाश अगेन शॉक कि इस लड़की को हुआ क्या है, आज क्या क्या सवाल पूछ रही है। आज तो यही सोच रहा था कि क्या हुआ क्या है इसको, आज ये कैसे कैसे सवाल पूछ रही है। तो और उतनी देर में मेघा जो है उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी, प्लीज़ से नो, प्लीज़ से नो। मेघा कहती सर, तो आकाश कहते हाँ, कहते है, कहते हाँ आई मीन नहीं, नो आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। तो मेघा खुश हो जाती है इतनी और यस ऐसे करती है और उसके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने ख्याली पुलाव बनाने लग जाती है। इतने में आकाश कहता है यस आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड बिकॉज आई हैव अ वाइफ। सुनकर, और ये सुनकर जो मेघा की स्माइल थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और उसका वो स्माइली फेस डिसअपॉइंटेड फेस में टर्न हो जाता है।
कहती है क्या, यू आर मैरिड? तो आकाश कहता है यस आई एम मैरिड, और अपनी मैरिज की रिंग दिखाने लग जाता है। तो मेघा कहती है क्या सर, आपको इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की, थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे आप? तो आकाश हंसने लग जाता है और कहता है कोई बात नहीं, डोंट बी डिसहार्टेंड, हमारी कंपनी में बहुत से अच्छे यंग हैंडसम एंड सिंगल लोग हैं, तुम्हें कोई अच्छा ज़रूर मिल जाएगा पार्टनर। तो मेघा कहती है तो क्या सर, आपके जैसे तो नहीं मिलेगा ना? चलिए कोई बात नहीं, अगर कभी भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना हो देन यू कैन कॉल मी। आकाश फिर से शॉक, क्या? तो मेघा कहते जस्ट जॉकिंग सर, डोंट बी सीरियस, वैसे आपकी वाइफ है बहुत लकी। तो आकाश मुस्कुराता और कहता है जी नहीं, मैं लकी हूँ कि मुझे मेरी वाइफ मिली है। वाह सो स्वीट। फिर मेघा की नज़र दोबारा से उसी डिज़ाइन पे जाती है और वो कहते हैं सर, अगर अब उस कशिश ने ये प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, देख लेना मेरे से बहुत कुछ सुन लेगी वो, मैं इस बार चुप नहीं रहूँगी। तो आकाश मुस्कुराता है कहता है चिंता ना करो, उसकी नौबत नहीं आएगी, वो नहीं करेगी इस बार रिजेक्ट। तो मेघा कहती है आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, उस मिस खड़ूस का कुछ पता नहीं है, इतने अच्छे डिज़ाइन को भी मना कर सकती है। तो आकाश कहता है अरे नहीं करेगी वो मना, उसने ही तो बनवाया है ये। तो मेघा शौक होके कहती उसने, हाउ, उसे डिज़ाइनिंग भी आती है? तो आकाश कहता है उसी की हेल्प से तो मैं बना पाया हूँ कल एक ही दिन के अंदर ही, नहीं तो मैं अकेले सच में नहीं कर पाता। वो, उसे पता है ये उसका काम नहीं है, फिर भी शी वॉज डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट एंड हेल्प मी अ लॉट। उसी का तो आइडिया था ये। हाँ डिज़ाइंस नहीं जानती वो इतना, लेकिन मार्केट में रहती है तो उसे पता है कि क्या लोगों को पसंद आएगा। तो वो, जब तक पता है तुम्हें, हम इतनी रात को इतनी लेट घर गए थे, जब तक मैं नहीं गया था वो खुद मेरे साथ रुकी थी और हर पॉइंट पर मुझे सजेशंस दे रही थी कि इसे ऐसे करना है चाहिए, ये आइडिया, मतलब उसने बहुत मदद की है ये आइडिया को लाने के लिए। 50% क्रेडिट उसी का ही है इस डिज़ाइन में। मैंने तो उसे कहा भी था कल कि वो ऑफिस आवर के बाद जा सकती है, आगे वो मैं अपने आप कर लूँगा, लेकिन वो बंदी गई नहीं, मेरे साथ ही लगी रही। तो मेरे कहते हैं आपको ज़्यादा ही क्रेडिट नहीं दे रहे उसे? हाँ ठीक है, हेल्प की होगी आपकी उसने, बट 50% आपकी मेहनत है ये तो आकाश कहता है नहीं, शी डिज़र्व दैट। खैर छोड़ो, थोड़ी देर बाद हमें ये प्रेजेंट करना है, आज तो वरुण के आगे प्रेजेंट करना है, तो आज भी चलना तुम्हें नया नया एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो मेघा अग्री करती है और थोड़ा चलने लग जाती है वो, मतलब अपने डेस्क की तरफ जा रही थी, फिर वो सोच में पड़ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है वो कि सच में वो अच्छी है क्या, पापा सही कह रहे थे कि मैंने उसे गलत जज कर लिया। यही सब सोचते सोचते जा रही थी, तभी एक कलीग की बातें सुनती है वो कलीग ने एक्चुअली मेघा और आकाश की बातें सुन ली थी कि आकाश जिस तरह से प्रेज़ कर रहा था कशिश की, और वो जो कलीग है वो, अब सारे तो एक जैसे नहीं होते ना, कुछ पर्सन होते ही हैं जो जेलस होते हैं कामयाब लोगों से। अब कशिश इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी प्रोग्रेस करके इतनी हाई पोस्ट पर पहुंच गई है, प्रमोशन पे प्रमोशन मिले हैं उसे, तो कुछ लोग जलने भुनने वाले भी होंगे ही। तो वो पर्सन जो है कशिश के बारे में बैड बिचिंग कर रहा था एक दूसरे कलीग के साथ, कि वो कहता है यही तो काम है उसका, थोड़ी सी मदद करवा देगी और फिर बॉस के सामने पूरा क्रेडिट ले जाएगी, यही सब करके तो प्रमोशन मिली है इसको इतनी सारी, और अब उस पोस्ट पे जाके बैठी है वो। अब देख लेना ये आकाश का भी क्रेडिट छीन के बैठेगी वो पूरा, और वरुण के आगे नंबर बना लेगी फिर से। और मेघा ये सब सुन लेती है और उसका दिमाग फिर से मैनिपुलेटेड हो जाता है और वो उनकी बुलशिट को
मान लेती है सच कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, इसीलिए वो हेल्प करना चाह रही होगी, क्योंकि उसे अपने आप को सेटिस्फाई करना था यार कि कशिश बुरी है। तो उसे सामने से आता हुआ रीज़न दिख रहा है खुद को सेटिस्फाई करने का, तो उसने कर लिया। तो अब कुछ देर बीत जाती है और ये लोग फिर से मीटिंग रूम में जाते हैं। इस बार मीटिंग में कशिश होती हैं और आकाश, मेघा, ये तो होते ही हैं, और वरुण होता है जो कि बोर्ड मेंबर होता है, कशिश का डायरेक्ट बॉस, कशिश को जिन्हें रिपोर्ट करना होता है मेनली, और बाकी के 2-4 बोर्ड मेंबर्स और होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च का अप्रूवल लेने आए हैं, तो बोर्ड मेंबर्स का थोड़ा अप्रूवल चाहिए होता है, सिग्नेचर। तो ये लोग बैठते हैं और आकाश जो है फिर से प्रेजेंटेशन शुरू करता है और अपना डिज़ाइन शो करता है बोर्ड मेंबर्स को, जिसे देखकर बोर्ड मेंबर्स जो है इम्प्रेस हो जाते हैं और वो अप्रूव कर देते हैं। फिर जब वो लास्ट का टाइम आता है तो वरुण जो है पर्सनली आकाश को प्रेज करता है, तो आकाश खुद से क्रेडिट जो है कशिश को देता है कि कशिश ना होती तो ये नहीं होता एंड ऑल। और वरुण जो है उसको तो कशिश वैसे ही पसंद है, आई मीन इन एज अ कलीग और एज अ टीम लीडर। तो वरुण जो है अब कशिश की तारीफ़ करने लग जाता है। कशिश से तो वो बहुत इम्प्रेस होता ही है उसके काम से, तो अब कशिश की थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर देता है, थोड़ा जैसे क्रेडिट दे देता है, जो कि मेघा को पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और उसे लग रहा था कि जो बातें अभी वो सुन के आई थी कि कशिश क्रेडिट ले जाती है वो सही थी। इस बार भी वो आकाश का क्रेडिट ले गई है और वरुण जो है कशिश की तरफ से बोलने लग गए हैं। तो आकाश जो है अब मेघा को इंट्रोड्यूस कराता है वरुण से एज अ न्यू असिस्टेंट डिज़ाइनर। वो लोग हैंडशेक करते हैं और वरुण कहता है वेलकम टू द कंपनी मिस मेघा, आई होप वी विल सी ग्रेट वर्क फ्रॉम यू। तो मेघा कहती है श्योर सर, आई विल गिव माई बेस्ट। तो वरुण कहता है इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट्स यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी, लेकिन उससे पहले आपके पास आकाश है, कशिश है, वो आपकी प्रॉब्लम सुलझा देंगे। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कशिश जो है मेरे तक आपको पहुंचने ही नहीं देंगी, वो पहले ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। फिर से कशिश की तारीफ सुन के मेघा जो है अपने मन में ही थोड़ा सा इरिटेटेड फील करती है, बट बाहर शो नहीं होने देती। फिर वरुण चले जाते हैं वहाँ से और अब आकाश जो है कशिश से इंट्रोड्यूस कराते हैं मेघा को। तो कशिश अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है हेलो मिस मेघा, कशिश मेहरा। तो मेघा भी फेक स्माइल करते हुए बोलती है, हाथ आगे बढ़ा के बोलती है मेघा शर्मा। और हैंडशेक के लिए जब हाथ बढ़ाती है तो मेघा जो है जान करके कशिश का हाथ दबाने लग जाती है ज़ोर से, बट कशिश शो नहीं करती कि वो कुछ भी ऐसा कर रही है और बोलती है फाइनली वी आर मीटिंग ऑफिशियली, स्माइल करते हुए। तो आकाश कहता है आप लोग पहले ही मिल चुके हो क्या? तो कशिश कहती है हाँ हमारी मुलाकात मुक्कालात हो चुकी है एक बार। वो क्या है ना मेघा जी, मुलाकात से ज़्यादा मुक्कालात में विश्वास रखती हैं, है ना? क्यों मिस मेघा? कशिश ये मेघा की आंखों में आंखें डालकर स्माइल करते हुए बोलती है। तो आकाश कहता है क्या क्या मतलब? इतने में ही पीछे से आकाश को कोई बुला लेता है और आकाश उधर चला जाता है और ये दोनों उसी पोजीशन में एक दूसरे की आंखों में घूरी जा रहे थे। तो कशिश कहती है वेलकम टू द कंपनी मिस मेघा। ऐसा बोलते ही वो कशिश का जो हैंडशेक हो रहा था उसी हाथ से मेघा को खींच लेती है अपनी तरफ और हग करने वाली पोजीशन में आ गई, मतलब जैसे हग करके वो वेलकम करना चाह रही है। और मेघा एकदम से शॉक हो गई थी और कशिश मेघा के कान में कहती हैं तुमने कहा था ना कि हिम्मत है तो आमने सामने लड़ो, तो ठीक है लड़ते हैं फिर।
Now, let's the war begin. And I will pay you back every single penny I owe you. वो क्या है ना, हम किसी का उधार नहीं रखते, तो हर चीज़ जो भी आपने हमें दिया है सूद समेत ब्याज के साथ वापस करेंगे. नाउ यू वेट एंड वॉच. वो इस तरह से उसे धमका कर हाथ छोड़कर चली जाती है और मेघा वहीं की वहीं स्टेड खड़ी रह जाती है कि ये क्या हो गया उसके साथ. अब मेघा उस रूम में बिल्कुल अकेली, सारे जा चुके हैं और मेघा वैसे ही सीधी खड़ी है और एकदम से उसको गूज बम्स आ जाते हैं और कहती है, मेघा ये क्या कह के गई? मेघा 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 तूने अपनी कब्र खुद खोद ली क्या? अब ये तेरे साथ क्या करने वाली है? तेरी जॉब क्या करूंगी अगर इसने जॉब से निकाल दिया तो? पर ऐसे कैसे निकाल सकती है मुझे जॉब से? मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? हाँ, नहीं किया. बट उसने कहा सब कुछ वापस देगी, तो ये क्या करेगी मेरे साथ? क्या करने क्या वाली है ये? यही सब सोचते सोचते वो वापस से अपने डेस्क की तरफ चली जाती है अपना काम करने के लिए. बट उसका ध्यान काम पे लग ही नहीं पा रहा था. वो इतना डर चुकी थी, वो इमेजिन करने लगी थी थिंग्स अजीब अजीब सी कशिश के बारे में. जैसे उसे इमेजिनेशन होता है, वो इमेजिनेशन में खो जाती है कि कशिश ने अपने कैबिन में बुलाया है मेघा को. मेघा नॉक करती है, अंदर जाती है और सामने से कशिश तीखी सी लुक देती है मेघा को और जोर से अपना हाथ टेबल पर मार के कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कशिश को नीचे गिराने की? ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर एंड यू आर फायर्ड. ऐसे बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मेघा के मुंह पे मारती है और मेघा को होश आता है. नहीं 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 नहीं, मेरी जॉब नहीं जा सकती. नहीं. वो इस तरह से हाँफ रही थी कि उसके साइड में जो कलीग बैठे थे वो भी पूछने लगे, मेघा आर यू ऑल राइट, इज एवरीथिंग ओके? और वो उसे पानी देती है और मेघा एक ही झटके में पानी वो पी जाती है पूरा और फिर अपने आप से बातें करने लगती है. नहीं, वैसे तो नहीं करेगी. जॉब से निकालने के लिए कोई वैलिड रीज़न चाहिए ना. ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकती हूँ मुझे? नहीं, जॉब से नहीं निकालेगी मुझे, नहीं. और फिर वो अपना पसीना पोंछ के काम करने लग जाती है. थोड़ा टाइम बीतता है और उसे इमेजिन होने लगता है, वो इतना डर गई थी. अब सामने से कशिश आ रही थी उसके डेस्क की तरफ चलती हुई, रोब से प्रॉपर. उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था. जैसे जैसे वो डेस्क की तरफ बढ़ रही थी मेघा की धड़कनें बढ़ रही थी. नॉट इन अ रोमांटिक वे, बल्कि डर से. और वो जैसे जैसे पास आ रही हैं, उसके पास आते ही कशिश मेघा का कॉलर पकड़ती है, उन्हें चेयर से खड़ा करती है और घसीट कर लेके जाती हैं स्टेयर्स की तरफ और वहाँ से वो स्टेयर से उसे नीचे फेंक देती है. और मेघा चिल्लाती है नहीं और अपने फेस पर अपने दोनों हाथ रख लेती हैं. तभी वो देखती है कि कशिश आ रही थी, सच में आ रही थी, लेकिन वो उसके डेस्क से होते हुए जाके पीछे की तरफ चली गई हैं और किसी और कलीग को डांटने लग गई हैं बहुत जोर से, क्योंकि उन्होंने कुछ मैसअप कर दिया था काम में और वो ध्यान नहीं लगा रहे थे. और मेघा को तो जैसे इग्नोर ही कर दिया था. और वही सेम कलीग जिसने पहले पानी दिया था मेघा को, वो कहते, मेघा आई थिंक यू शुड गो होम.
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है शायद। तो मेघा कहती नहीं नहीं नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, सॉरी, आई एम फाइन। और वो जो है कशिश की तरफ देखने लग जाती है और कहती है हाँ बस यही करना तो आता है, इसे डांटते रहो, सारा दिन डांटती रहती है। क्या भगवान जी, ऐसा क्या किया? अभी मेरी इमेजिनेशन में आ रही है, कैसे कैसे सपने दिखा रहे हो मेरे को, वो भी दिन में सपने दिखा रहे हो बिना सोए। हे भगवान, क्या होगा मेरा? ये क्या करने वाली है? जल्दी से कुछ करके फारिग करे यार, ऐसे तो मैं डर के ही मर जाऊंगी। और कशिश जो है चली जाती है वहाँ से, और मेघा की तरफ वो देखती भी नहीं है। एक्चुअली आज कशिश का फुल डे बहुत बिजी था, तो उन्हें तो सब कुछ याद भी नहीं रहता है कि उन्होंने मेघा से कुछ कहा भी था। वो काम में ही बहुत मस्त थी अपने, बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं था। अब थोड़ी देर बाद हो जाता है लंच टाइम, और वैष्णवी जाती हैं कशिश के कैबिन में और कहती है हेलो मैम, इट्स लंच टाइम, तो उठिए अब और चलिए हमारे साथ कैफेटेरिया। और कशिश जो है उसी वक्त बस अपने चेयर से उठ के वो कुछ फाइल्स लेके बाहर जा ही रही थी, और वो फाइल्स देखते देखते चलते चलते ही कहती है सॉरी यार जानेमन, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, नो लंच, बहुत काम पड़ा है, आई टॉक टू यू लेटर, तुम जाओ कैफेटेरिया, ओके। और वो बाहर जाने लगती है और एक आधे कलीग से कुछ बात करने लगती है, और वैष्णवी जो है उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तो जैसे ही वो फ्री होती है उस कलीग से और कुछ उस फाइल में अपना काम करने लगती है वहीं खड़ी खड़ी, तो वैष्णवी जो है उसका हाथ पकड़कर खींच के लेके जाती है कैफेटेरिया में। और कशिश कहती है अरे यार प्लीज़ छोड़ना यार, प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर लूँगी ना बाद में लंच, मुझे भूख नहीं है, मुझे बहुत काम है यार प्लीज़। और वैष्णवी वो तो सुन ही नहीं रही थी उनकी, और ले जाती हैं वो कैफेटेरिया में जहाँ पर साहिल और अरुण ऑलरेडी बैठे थे, और वहाँ पर उसे बिठा देती है। अब उसे वहाँ बिठा तो देती है, लेकिन कशिश वहाँ पर भी बैठ कर अपनी फाइल्स ही चेक करने लग जाती है जो वो ऑडिटिंग कर रही थी। तो अरुण कहता है ये लो, इन मैडम का यहाँ पे भी शुरू हो गया। अरे भाई थोड़ा ब्रेक ले लो, कुछ खा ले, फिर उसके बाद कर लियो ना। तो कशिश फिर सेम कहती है नो टाइम। तो इतने में इन लोगों का ऑर्डर भी आ जाता है। वैष्णवी जो है वो खड़ी ही थी और कशिश से कहती है हाँ हाँ ठीक है, तू कर ले काम, बस अपना मुंह चलाती रहे। और वो अपने हाथ से जो है कशिश को खाना खिलाने लगती है बाइट बाय बाइट। तो कशिश कहती है अरे कोई नहीं, मैं खा लूँगी ना बाद में। तो कहती जी नहीं, वो क्या है ना, मैंने एक छोटे से क्यूट से बच्चे को प्रॉमिस किया है कि मैं ऑफिस में उसकी मम्मा का ख्याल रखूँगी और उन्हें टाइम पर खाना खिलाऊँगी। अब उस क्यूट से बच्चे का तो मैं दिल तो नहीं तोड़ सकती ना, अब उसकी मम्मी चाहे कितनी ज़िद्दी हो। तो अब आप अपना ध्यान लगाएं अपने काम पर और बस मुंह चलाते रहिए, ठीक है, इतना तो कर सकती हैं। तो कशिश जो है उनकी तरफ देखती है, वैष्णवी की तरफ, और कहती है थैंक यू जानेमन, पर तुम भी तो खाओ ना। तो वैष्णवी कहती है हाँ हाँ तुम खा लो, फिर मैं खा लूँगी, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा काम है, तुम बिजी दिख रही हो इतनी ज़्यादा, तुम कर लो काम, मैं खिला देती हूँ। तो वैष्णवी जो है एक एक बाइट करके, वो पता नहीं क्यों बस खड़े होके ही खिला रही थी, ठीक है, खड़े होके वो एक एक बाइट करके उसको खिला रही थी। और एज यूजुअल ऑलवेज ऑन द रॉन्ग टाइमिंग मेघा आ जाती है कैफेटेरिया में अपनी कलीग्स के साथ, और वो देख लेती है यही सीन। देख लो ये आलसी लड़की खुद से खुद का खाना भी नहीं खा सकती, बेचारी वैष्णवी को नौकर बना के रख रखा है। क्यों मैं हर बार इसको देखती तो मेरा गुस्सा बढ़ता ही जाता है। बट मिस कशिश, आपको बिना सबक सिखाए बिना छोड़ने नहीं वाली मैं, ऐसे ही मेरा नाम मेघा नहीं है। फिर मेघा जाती है उनकी तरफ जहाँ पे वैष्णवी खड़ी थी, और जानबूझकर जाते वक्त जो है वैष्णवी को धक्का दे देती है हल्का सा शोल्डर से, और जो वैष्णवी के हाथ में खाना था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर जाता है
कशिश के कपड़ों पर। और कशिश बोलती क्या यार, अपने कपड़ों की तरफ देखने लग जाती है। वो उसने मेघा को नहीं देखा होता और मेघा भोली भंडार बन के सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, पता नहीं कैसे आपको धक्का लग गया, आई एम सॉरी वैष्णवी। और वैष्णवी अरे ध्यान से चलो, क्या कर दिया अभी, यही अगर खाना फाइल पे गिर जाता तो। और मेघा आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं करना चाह रही थी, आई डोंट नो कैसे, मेरा ध्यान नहीं था बस। और ये कह के वो टिश्यू पेपर लेके जो है कशिश के कपड़ों पे लगाने लगती है, लेकिन वो साफ करने की बजाय थोड़ा सा और ख़राब कर देती है कशिश की शर्ट को। कशिश कह रही होती है इट्स ओके मैं कर लूँगी, आपको ज़रूरत नहीं है, छोड़िए। और मेघा जो है वो साफ करते करते एक डेविल वाली स्माइल कशिश को देती है, दिखाने के लिए कि हाँ मैंने जानबूझ के किया है। और कशिश उनका इशारा समझ जाती है, लेकिन उस वक्त वो कुछ कहती नहीं है। और मेघा जो है वो टिश्यू पेपर फेंक कर चली जाती है। और कशिश जो है उन्हें घूरते हुए, उन्हें जाते हुए देखती रहती है। और फिर लास्ट में एक स्माइल कर देती है और मन में सोचती है अपनी शर्ट को साफ करते करते, कैसे बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, चाहती क्या है ये मुझसे। और मेघा जब वापस टेबल पर आ जाती है अपने कलीग्स के पास खाना खाने के लिए, फिर उनको रियलाइज़ होता है अरे शिट, फिर मैंने पंगे ले ली उससे। ए भगवान मेघा, तू क्यों उस तीखी मिर्ची के पीछे पड़ जाती है, अब वो क्या करने वाली है तेरे साथ। और ऊपर से तूने स्माइल करके उसे बता भी दिया कि तूने जानबूझ के किया था। शिट, क्या हो गया जाता तेरे को, अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रख। कशिश इस नाम की बला से मुझे कोई छुटकारा दिलवाओ भगवान, मैं जाके खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेती हूँ, क्या होगा भगवान जी मेरा। फिर ये लोग अपना अपना लंच करते हैं और वापस अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो कशिश ऑलरेडी वेरी बिजी था, उसका आज का डे का स्केड्यूल, तो कुछ भी नहीं करती है मेघा के साथ। बट हाँ, मेघा को लगता रहता है जब भी वो कशिश को देखती है आसपास, अभी कुछ करने वाली है, अभी कुछ करेगी, बट कशिश कुछ नहीं करती है। और इनका डे हो जाता है एंड। तो जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं, बस निकलने वाले होते हैं ऑफिस से, तो मेघा जो है अपना पैक कर रही थी सामान, तभी कशिश आती है मेघा के पास। और मेघा उसे पास आते हुए देखकर इधर उधर देखने लग जाती है कि कोई भी नहीं है उसके आसपास, क्योंकि सारे जा चुके थे लगभग या जाने वाले थे, किसी का ध्यान नहीं था वहाँ पे। कशिश आती है मेघा के पास और कहती है मिस मैगी। और यहीं पर हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं, ठीक है। अब आगे कशिश क्या करने वाली है मेघा के साथ अपना बदला लेने के लिए, वो देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, वो क्या है ना, हमारे घर पे थोड़ा काम चल रहा है, तो आज सुबह से बहुत शोर था तो हम रिकॉर्ड कर नहीं पाए। ओके, तो फिर मिलते हैं बाद में, बाय।